भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक और जबरदस्त छलांग लगाते हुए बेंगलुरु की नियो स्काई इंडिया लिमिटेड, जो कि रटान इंडिया एंटरप्राइजेस की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है, ने इंडियन आर्मी के साथ अपने प्रिसिजन म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। ये घोषणा 26 मई 2025 को हुई और यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन ट्रायल्स में नियो स्काई के ड्रोन सिस्टम्स ने हाई प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने की अपनी क्षमता को साबित किया, जो आने वाले समय में इंडियन आर्मी की टैक्टिकल ऑपरेशंस को नई मजबूती देंगे, खासकर मॉडर्न वॉरफेयर के परिप्रेक्ष्य में। नियो स्काई के ये ड्रोन प्लेटफॉर्म थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स, जो नियो स्काई की ही सब्सिडियरी है, द्वारा विकसित किए गए हैं। इन ड्रोन का टेस्टिंग बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जहां उन्होंने अपने एडवांस्ड नेविगेशन, पेलोड डिलीवरी सिस्टम्स और ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया। रटान इंडिया एंटरप्राइजेस की ओर से एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार इन ट्रायल्स में नियो स्काई की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को वैधता मिली है, जिसमें AI इनेबल्ड सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स और प्रिसिजन स्ट्राइक्स जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। इन ट्रायल्स की सफलता नियो स्काई की उस दक्षता पर आधारित है जो वह पहले से ही मिलिट्री ग्रेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स जैसे टैक्टिकल ड्रोन और डिफेंडर एंटी ड्रोन सिस्टम के निर्माण में दिखा चुका है। नियो स्काई के ड्रोन एडवांस्ड AI और मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज से लैस हैं, जो ऑटोनोमस टारगेट एक्विजिशन और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को संभव बनाते हैं। यही क्षमताएं इन ट्रायल्स में निर्णायक साबित हुईं, जहां इन ड्रोन ने सटीकता से म्यूनिशन डिलीवर करके हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे दुश्मन की बंकर, वाहन या आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर रखने वाली नियो स्काई का एक ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में भी है और यह कंपनी अब भारत की ड्रोन इंडस्ट्री में एक अग्रणी नाम बन चुकी है। ये ड्रोन एज अ प्रोडक्ट, ड्रोन एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म से देने वाली देश की चुनिंदा कंपनियों में से है। 2022 में थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स में 60% हिस्सेदारी खरीदने के बाद से नियो स्काई की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और भी मजबूत हुई है। इसके नतीजे में आज ये कंपनी ऐसे ड्रोन बना रही है जिनमें 75% से अधिक कंटेंट स्वदेशी है, जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किया गया नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन। जो प्रिसिजन म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन्स इंडियन आर्मी ने टेस्ट किए हैं, वो नियो स्काई की उस ब्रॉडर विजन का हिस्सा हैं, जिसके तहत यह कंपनी डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और सर्वेलेंस के लिए आधुनिक समाधान प्रदान कर रही है। बेंगलुरु में स्थित इसका अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा है जो भारत की भौगोलिक और सामरिक जरूरतों के अनुसार फिट बैठते हैं, चाहे वो LOC हो या LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन। इन ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 20 किलो से भी ज्यादा है और ये बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मिशनों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो इन्हें जटिल सैन्य अभियानों के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है। इन ट्रायल्स का टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में 7 मई 2025 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, एक हाई प्रिसिजन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन में भी बेंगलुरु में बने स्काई स्ट्राइकर लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ था, जिसे अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ने इजरायल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर तैयार किया है। यह साफ दिखाता है कि भारत की रक्षा रणनीति में ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी अहम होती जा रही है। नियो स्काई के सफल ट्रायल्स ने एक और बार साबित कर दिया है कि बेंगलुरु अब भारत का ड्रोन और रक्षा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इसी शहर से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा विकसित लॉइटरिंग म्यूनिशन और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के स्वार्म ड्रोन्स भी तैयार हो रहे हैं। ये ड्रोन न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, बल्कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब वॉरफेयर तेजी से बदल रहा है और लॉइटरिंग म्यूनिशंस तथा कमिकाजे ड्रोन्स जैसे प्लेटफॉर्म्स फ्रंटलाइन पर आ चुके हैं। इंडियन आर्मी का यह फोकस कि अब वह प्रिसीजन म्यूनिशन ड्रॉपिंग ड्रोन्स को एक्टिवली डिप्लॉय कर रही है, इस बात का संकेत है कि अब युद्ध की दिशा स्मार्ट, स्विफ्ट और लो कॉस्ट सॉल्यूशंस की ओर मुड़ रही है। नियो स्काई के ये प्लेटफॉर्म्स, जो कि AI ड्रिवन ऑटोनोमस कैपेबिलिटीज और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजीज से लैस हैं, कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में भी काम करने में सक्षम हैं। यह भारत को पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के मुकाबले में बढ़त दिलाते हैं, जो ड्रोन स्वार्म्स का उपयोग कर रहे हैं, और चीन जैसे देशों के एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम्स का मुकाबला करने में भी सहायक होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नियो स्काई के ड्रोन केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें सर्वेलेंस, लॉजिस्टिक्स
लॉजिस्टिक्स, सप्लाई, रियल टाइम बैटलफील्ड सपोर्ट और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स के तौर पर काम कर सकें। कंपनी की रणनीति लॉन्ग टर्म डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों को भी हाई टेक इंडिजिनस सॉल्यूशंस मिलें। नियो स्काई का यह सफर भारत में रक्षा तकनीक की नई कहानी लिख रहा है। आज जब भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, तब ऐसी इंडिजिनस कंपनियां न केवल रणनीतिक आत्मनिर्भरता बढ़ा रही हैं, बल्कि भारत को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार भी कर रही हैं। आने वाले समय में जब बैटलफील्ड एआई, रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम्स पर आधारित होगा, तब नियो स्काई जैसे नाम भारत की पहली पंक्ति में खड़े होंगे।